कानपुर देहात में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चमड़ा और केमिकल फैक्ट्रियों के मजदूरों की हड़ताल से यहां पर उत्पादन ठप हो गया है, जिससे कि करोड़ों का नुकसान हो रहा है। हालात तनावपूर्ण देखते हुए इलाके को छावनी में तब्दील कर दी गई। हम तो जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो जितनी भी ये सैलरी निर्धारित की गई है, हमने पूरा अप्रैल में उनका पूरा पेमेंट बैंकों में जमा करा है। बिल्कुल शासनादेश के अनुसार आप ये देख सकते हैं, ग्राम पंचायत में 12,356 रुपए पर मंथ है। अनस्किल्ड का, सेमी स्किल्ड का 13,590 रुपए है और स्किल्ड का 15,224 रुपए। इसी के हिसाब से हम पूरा पेमेंट किए हैं। लेकिन मजदूर क्या मांग कर रहे हैं? मजदूर जो मांग कर रहे हैं, उनकी पहली मांग है कि 738 रुपए प्रतिदिन दिया जाए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि 738 की फिगर आई कहाँ से। इसका मतलब ये है कि मुझे तो ये लग रहा है कुछ बाहरी तत्व इसमें शामिल है, जो कि ये जितना बवाल हो रहा है उस बवाल कराने को करा रहा है। आपने बहुत सही बात कही कि गौतम बुद्ध नगर से लेकर के वेतन को रिवाइज की गई है। कानपुर के लिए अलग, नोएडा के लिए अलग। तो 3 तरह की बजट की गई है। एक तो एनसीआर के लिए, दूसरा जितनी महानगरीय और उसके अलग जो जिले हैं उनके अलग बजट। क्योंकि कानपुर देहात कानपुर महानगर से पृथक है। ये जो अरविंद फुटवियर है जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ के वर्करों की मांग ये थी कि इनको कानपुर नगर के महानगर के बराबर वेतन दिया जाए। क्योंकि जो शासनादेश है, जो जियो बजट का जारी हुआ है वेतन का, यहाँ का कुछ भिन्न है और वहाँ का अलग। को लेकर के वर्कर को समझाया भी गया और इस बात को जानते भी हैं। अभी जो उन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखा, तो जितने भी नियम कानून है उसका कंप्लायंस होता पाया। जैसे कि जो नया मिनिमम वेजेज है वो दिया जा रहा है, जो ओवर टाइम कराया गया उसका डबल पेमेंट किया गया है, ये सब रिकॉर्ड में। वीकली ऑफ है, 26 दिन के इनको वेतन दिया जा रहा है। जो मांग थी कि हमको 26 दिन में महीने भर का वेतन दिया जाए। तो जो वेतन निर्धारित हुआ उसी प्रकार से निर्धारित किया गया, उस तरह का कंप्लायंस हो रहा है। हो सकता है कुछ वर्कर में गलत फहमी हो, और सैटरडे को भी ये बात आई थी, तो हमारे अधिकारियों ने बैठ कर समाधान करा दिया था। आज कुछ फिर आई है, तो बैठ कर तो हमारे ख्याल से समाधान हो जाएगा। कानपुर देहात में लगातार फैक्ट्री के बाहर मजदूरों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है वेतन को लेकर। इस पर कानपुर देहात का जो प्रशासन है, जिलाधिकारी है डीएम कपिल सिंह, उन्होंने अपील की है किसी तरीके के बहकावे में ना आए। आज हमारे साथ बात करने के लिए है और उन मजदूरों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कहना है सर? पहली चीज तो ये है कि सभी जगह प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। कई जगह, कतिपय जगह पे कुछ श्रमिक और कामगार लोग हैं, उनके द्वारा अपनी बात कही जाई है। कुछ जगह पे वो लोग धरने पे भी बैठे और जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर कानपुर देहात के रूप में मेरे द्वारा अपर जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात प्रशासन और एसडीएम साहिबान, डिप्टी कलेक्टर्स को, सहायक श्रमायुक्त को मौके पर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक महोदया ने में पुलिस फोर्स लगाई, एसएचओज और सीओज और एडिशनल एसपीज गए हैं वहाँ पे, और हम लोग निरंतर संवाद की स्थिति में हैं। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के जनपदों में जो विभिन्न जनपदों में न्यूनतम मजदूरी दरें हैं, वो हाल में ही उत्तर प्रदेश शासन ने बढ़ाई हैं। और उत्तर प्रदेश शासन के श्रम अनुभाग ने 17 अप्रैल 2026 को एक अधिसूचना जारी की है, जो प्रमुख सचिव श्रम महोदय के हस्ताक्षर से जारी है। आपके माध्यम से भी ये जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें हैं, जो कि श्रेणी प्रथम है। उत्तर प्रदेश में जहाँ नगर निगम है, जैसे कानपुर इत्यादि या लखनऊ इत्यादि जनपद हैं, वो श्रेणी द्वितीय में आते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई नगर निगम नहीं है, नगर पंचायत और नगर क्या कहते हैं पालिकाएं हैं, तो वो तृतीय श्रेणी में आती हैं। उसमें जो अकुशल श्रेणी के हमारे श्रमिक हैं, उनके लिए 1 अप्रैल 2026 से जो प्रभावी मूल मजदूरी है वो 11,629 रुपये है। उसमें परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जो है 727 रुपये है, यानी कि न्यूनतम मजदूरी दर अकुशल के लिए 12,356 रुपये है। उसी तरह जो अर्ध कुशल यानी सेमी स्किल्ड हमारे श्रमिक साथी हैं, उनके लिए 1 अप्रैल 2026 से जो प्रभावी मूल मजदूरी की दर है वो 12,791 रुपये की है। परिवर्तनीय महंगाई भत्ता जो है वो 799 रुपये है। कुल योग यानी 13,590 रुपये न्यूनतम उनकी मजदूरी है। और औद्योगिक इकाइयों के लिए भी आपके माध्यम से मैं ये चीज स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि जो शासन ने बढ़ी हुई मजदूरी दर निर्धारित की है, अगर उसमें कोई कोताही करेगा तो हम सख्ती से पेश आएंगे। ये थे हमारे साथ कानपुर देहात के डीएम कपिल सिंह, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि मजदूरों के साथ हैं और जिला प्रशासन साथ में है, किसी भी तरह की असुविधा ना हो मजदूरों को लेकर। इसको लेकर डीएम कपिल सिंह लगातार फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं और शांति व्यवस्था जनपद में
कायम है। कानपुर देहात से नेटवर्क टन दीपक श्रीवास्तव। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया के इस समय हम औद्योगिक क्षेत्र रनिया में है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये एस्ट्रल लिमिटेड फैक्ट्री है जहां पर फेविकोप बनाया जाता है। यहाँ पर कई घंटों से मजदूरों का प्रदर्शन चल रहा है। आखिर हम जानेंगे उनकी मांगे क्या है, क्या समस्याएं हैं। सर क्या नाम है? बोलो। मेरा नाम शिवम रनिया रहता हूँ शर्मा मोहल्ले में। क्या समस्या, क्या मांगे? समस्या हमारी मांगे ये है कि हमारा जो ऊपर से सरकार ने लागू किया 783 रुपये 8 घंटे का 26 दिन का, अगर संडे चलता है तो डबल पीएफ तो अलग कटेगा, वो अलग बात है। जो हमारा ऊपर से मांगे 783 उसके बाद पीएफ कटे वो अलग बात है। उसके बाद हमारी एक ये बात भी है कि हर व्यक्ति के पास एक कीपैड मोबाइल भी अलाउ होना चाहिए। बाई चांस कोई आदमी 60-70 किलोमीटर दूर से आ रहा है, अगर गाड़ी पंचर हो गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, अगर वहाँ कोई राहगीर नहीं है तो ये वहाँ मर जाएगा नहीं मर जाएगा। बाई चांस मोबाइल होगा तो बच भी सकती है जान उसकी। ये समस्याएं हैं। फैक्ट्री प्रबंधन से आपने समस्या बताया, इन लोगों को समस्या बताया है तो ये लोग कुछ करवाने के लिए मानते नहीं है। ना मोबाइल अलाउ होगा और ना हम लोगों को बोनस देते हैं। और इन लोगों के का हर साल में या 6 महीने में 5-5 रुपए बढ़ जाती है। लेबरों को क्या है, पूरा रुपया लेबरों से ही कमा रहे हैं, मगर लेबरों को 10 रुपए बढ़ाते हैं। और भी हमारे साथ मजदूर है। क्या नाम है सर? आकाश कुशवाहा। क्या समस्या आप लोग? समस्या ये हमारी, हम लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। जब 7,000 रुपए में पेमेंट मिलती थी तब से इसमें कर रहे हैं 50 किलो के बोरी ढोते हैं और ऊपर से पैसा ज्यादा लग के आता है। यहाँ पैसा ये लोग कम देते हैं। अगर बोनस मिलने के साल में एक बार मौका मिलता है तो ठेकेदार को ये कुशवाहा जी और बैंक मैनेजर जो साहब हैं ये लोग उनको हड़का देते हैं। ये सारा सिस्टम बिगाड़ देते हैं। क्या बनता है इसमें फेविकोल बनता है। अगर कोई व्यक्ति गलती से अगर जल जाए या बढ़ जाए या चिपक जाए या हाथ कट जाए या उंगली कट जाए तो इनका कोई सपोर्ट नहीं है। गेट से उल्टी बना के बाहर कर देंगे, ना पैसा देंगे। कितने घंटे आप काम करते हो, पैसा कितना मिलता है? 12 घंटा नौकरी करते हैं, 50 किलो की बोरी ढोते हैं और 500 रुपए देते हैं। उसी 500 में फंड भी कटेगा, उसी 500 रुपए में खाना कटता है। खाना एक पैसा रत्ती क्वालिटी का सही नहीं आता है। जो मजदूरों का विरोध है वो जारी है। कानपुर देहात से नेटवर्क 10 दीपक श्रीवास्तव।